हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के कार्यपत्रक 10 को करेंगे, मतलब वर्कशीट 10 को करेंगे। यह हिंदी विषय का है और पाठ है लहासा की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखित है और यह हमारे किताब क्षितिज भाग 1 का एक पाठ है। तो आइए देखते हैं इसको पढ़ के, और इसके बाद तब आगे चल के इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो यहाँ है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश का मतलब होता है गद्य का जो अंश होता है, एक छोटा सा भाग। पद, कविता वगैरह देखें ना, उसको पद कहते हैं, और जो कहानी के रूप में लिखा रहता है उसको गद्य कहते हैं। तो ये गद्यांश है, मतलब कहानी के रूप में लिखा हुआ है। यह एक यात्रा वृतांत है जिसमें कि राहुल सांकृत्यायन जी लेखक जो हैं तिब्बत घूमने जाते हैं और वहाँ की अपने अनुभव को इसमें लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं, मतलब वहाँ बहुत दिक्कत है, तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं, मतलब कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है। वहाँ जाति पाति, ध्यान दीजिएगा, जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। ये सारी बुराइयाँ वहाँ पे नहीं हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, मतलब कि कुछ ऐसे भिखमंगे जो कि काफ़ी नीचे स्तर के हैं, उन लोगों को लोग चोरी के डर से, मतलब भिखमंगों को चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, आप वहाँ किसी भी घर के भीतर जा सकते हैं अगर आप अच्छे दिखते हैं, भिखमंगा नहीं हैं। नहीं तो भिखमंगों को सिर्फ चोरी के डर से वो लोग अंदर नहीं जाने देते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, अगर आप अपरिचित हैं फिर भी आप उनके घर में जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को, मतलब घर में जो भी औरत हो, को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं कि आप उसको बना के पिला दीजिए। वह आपके लिए उसे पका देगी और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोटी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मतलब कि वो आपको इस सब तरह का फैसिलिटी देगी। आप कुछ भी दीजिए, वो आपको बना के पिला देगी। ये सब विशेषता वहाँ तिब्बत के लोगों में है। ये छोटा सा गद्यांश है और इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं। तो आइए इस प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देख लेते हैं। उसको हमने पहले ही लिख लिया है, आपको काफ़ी सहूलियत होगी। आप ध्यान से इसको सुनिए। पहला प्रश्न है, तिब्बत के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उत्तर है इसका, तिब्बत के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ जाति पाति, छुआछूत और पर्दा प्रथा नहीं है। और दूसरा प्रश्न है, तिब्बत की स्त्रियों का अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार था? तो इस गद्यांश के अनुसार देखिए क्या हो रहा है। उत्तर है कि तिब्बत की स्त्रियां अतिथियों का आदर सम्मान करती हैं और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती हैं। और प्रश्न 3 है, तिब्बत में चाय बनाने का तरीका क्या है? इसको भी सीख लीजिए। उत्तर है इसका, तिब्बत में चाय मक्खन और सोडा नमक के साथ कूटकर टोटीदार बर्तन में बनती है। और चौथा प्रश्न है, तिब्बत में भिखमंगों को लोग घरों के अंदर क्यों नहीं आने देते? तो इसका उत्तर होगा, तिब्बत में चोरी के डर से लोग भिखमंगों को घरों के अंदर नहीं आने देते। पांचवा प्रश्न है, तिब्बत में क्या क्या बुराइयां नहीं हैं? उत्तर है इसका, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर, गद्यांश यहाँ पर होगा, गद्यांश, हाँ, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर तिब्बत में बेईमानी और लालच जैसी बुराइयां नहीं है। इसमें आगे के आप ये भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ जाति पात नहीं है, छुआछूत नहीं है और पर्दा प्रथा भी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट 10 है, ये 10 वर्कशीट पूरा हुआ। ये कक्षा 9 के लिए था और हिंदी विषय का था। इस चैनल पर आपके सारे चैप्टर आएंगे और सारे वर्कशीट भी आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।